दोस्तों, किसिंग एक ऐसी चीज है जिसे अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों के मन में ये उत्तेजना बढ़ाता है तो वहीं कुछ लोग इसे घिनौना मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसिंग के वक्त दो लोगों के मुंह में सलाइवा यानी कि आम भाषा में कहें तो थूक एक्सचेंज होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको किसिंग के बारे में कुछ अनजानी बातें बताएंगे, जैसे कि किसिंग कहां से शुरू हुई थी, क्या भारत ने ही किसिंग का इजाद किया है और किस करना फायदेमंद है या नुकसानदायी। किसिंग को लेकर दो थ्योरी काफी प्रचलित हैं, जिनमें से एक के मुताबिक किसिंग नेचुरल है, वहीं दूसरे के मुताबिक इसे इंसान द्वारा बनाया गया है। एक तारीख के मुताबिक सुमेर और पुरानी भारतीय सभ्यता में किसिंग के सबसे पहले प्रूफ मिलते हैं। बीबीसी द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में 160 कल्चर्स में से 40% लोग ही प्यार जताने के लिए किस करते हैं, और इसीलिए शायद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वो आदिवासी जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं हुआ, वहाँ पर किसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माना जाता है कि सिकंदर ने भारत में आकर ही किस करने के बारे में सीखा और फिर इसे पूरे यूरोप में फैला दिया। इसीलिए ज्यादातर जो भी सभ्यताएं भारत से जुड़ी, उन सब ने किसिंग को अपनाया। किसिंग के ऊपर काम सूत्र में पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि किसिंग पूरी तरह से नेचुरल और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरे जानवर भी किस करते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, जैसे कि ज्यादातर पक्षी अपने बच्चों को मुंह से ही खाना खिलाते हैं। और अगर हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों की बात करें तो बंदरों में भी ये परंपरा देखी गई है, और बचपन से ही मुंह से खाना खिलाने की वजह से बच्चे का इससे एक रिश्ता बन जाता है। यहाँ तक कि इंसान भी पहले के जमाने में सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग और मुंह से ही खाना चबाकर अपने बच्चे को खिलाया करते थे। कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बिना चबाए तोड़े नहीं जा सकते, और माता इन न्यूट्रिएंट्स को चबाकर तोड़कर अपने बच्चे को खिलाती हैं। किसिंग के साथ एक फैक्टर ये भी है कि पैदा होने पर एक बच्चा 20 से 25 सेंटीमीटर दूर तक ही अच्छे से देख पाता है, और जंगल जैसी जगहों पर माँ और बच्चे के बाकी परिवार वाले चाहते हैं कि वो उन्हें पहचान लें, तो वो भी किसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस खिलाने वाले लॉजिक पर अभी भी साइंटिस्ट बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खाना खिलाने की वजह से ही किसिंग डेवलप हुई है, तो कुछ लोग मानते हैं किसिंग इसीलिए बच्चों को अच्छी लगती है क्योंकि उनके करीबी रिश्ते के लिए जरूरी थी, और बच्चों के डीएनए में इसी तरह की करीबी को ढूंढना शामिल है। इसी चीज की जांच करने के लिए एक बार एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने 60 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में एक बंदर को अपनी माँ से अलग करके एक पिंजरे में कैद कर दिया और उसके सामने दो डमी माँ रख दी गयी, जिसमें से एक के शरीर पर नकली फर लगा हुआ था, वहीं दूसरे के मुंह से खाना मिलता था जिससे कि बच्चा खा सके। जब साइंटिस्ट बच्चे को डराया करते तो वो बच्चा हमेशा भागकर दूसरे डमी के गले लग जाता, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि बच्चों को किस करना एक जीवन जीने की नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल जरूरत थी, जिससे उन्हें सेफ महसूस हो। चलिए, बहुत हुई किसिंग के एवोल्यूशन की बात, अब हम इसका इस्तेमाल और फायदे जानते हैं। किसिंग का इस्तेमाल प्यार जताने के लिए भी किया जाता है। हाँ, ये भी सच है कि किसिंग करते वक्त आप 60 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लेकिन उसी सलाइवा में बहुत सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को बता रही होती है कि जिसे हम किस कर रहे हैं, क्या वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, क्या उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और इसी से हमें किसिंग अच्छी या बुरी लगती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस तकनीक से उस वक्त लोग ये समझने में सक्षम हुए थे कि उन्हें कैसे लोगों के साथ अपना परिवार बनाना है ताकि वो सभी गुण उनके बच्चों में भी आए। इंसान का दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वो उन लोगों से ही केवल आकर्षित होता है जिसका डीएनए उसे अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर लगता है। किसिंग करते समय हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होता है। जब हम किसी व्यक्ति को पहली बार किस करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है। इससे हमें खुशी और शांति का एहसास होता है, और अगर एक बार ये हार्मोन रिलीज हो जाए तो हमें फिर से किसिंग करने का मन होता है। लेकिन जब हम एक ही व्यक्ति को बार बार किस करते हैं तो डोपामिन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। ये हार्मोन दोनों व्यक्तियों के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही ये शरीर में उत्तेजना बढ़ाने का भी काम करता है। इसीलिए इसका प्रयोग संभोग के वक्त भी किया जाता है। और अगर हम बात करें पर्शिया की, तो वहाँ पर लोग किसिंग को एक ग्रीटिंग की तरह यूज करते हैं। जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक समान ओहदे पर होने वाले लोग एक दूसरे को होठों पर किस करके ग्रीट करते हैं, वहीं अपने से नीचे ओहदे के लोगों को गले पर किस किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे लंबी किस की, तो ये रिकॉर्ड थाईलैंड के एक कपल के नाम है, जिन्होंने 58 घंटे 35 मिनट और 58 सेकंड किस करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस बीच अगर उन्हें वॉशरूम भी जाना होता तो भी वो किस करते हुए ही गए।
दोस्तों अब हमें अच्छे से ये तो नहीं पता कि किसिंग का इजाद किसने किया था, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भले ही इसमें 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज होता है, लेकिन फिर भी किसिंग करके हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, साथ ही फैट बर्न भी होता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही स्ट्रेस भी कम होता है। अब जब इतने फायदे हैं किसिंग के, तो हमें क्या लेना देना किसने इसे इजाद किया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और अगर ऐसे ही आपको और वीडियोस देखनी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।